Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Hospital General uses abbreviation C oblique O, complaint of H oblique O, history of A oblique H oblique O, according history of। फिर आता है BTB ब्रॉड बाय, किसके साथ यानी किसके साथ। फिर P oblique A, प्री एब्डोमिनल। फिर आता है P oblique E, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओन एग्जामिनेशन। फिर आता है बाय लेटरल। फिर जो आता है हेज का जो साइन है यह जो फ्रैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। फिर जी और सी, GC का जो जनरल साइन है जनरल कंडीशन। PAC प्री एनेस्थेसिया चेकअप, यह आपको हॉस्पिटल की फाइल्स में देखने को मिलेंगे। RPSC रिपीट प्री एनेस्थेसिया चेकअप। MLC मेडिकल लीगल केस। RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। फिर आता है ये ट्रायंगल जिस जो कि डायग्नोसिस को प्रेजेंट करता है, यह साइन डायग्नोसिस का साइन होता है। फिर आता है MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। फिर आता है ICU इंटेंसिव केयर यूनिट। फिर आता है MICU यानी कि MICU जो होता है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। फिर आता है CICU सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। फिर आता है PICU पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, बच्चों के लिए होता है जो कि पेडियाट्रिक के अंदर आता है। और NICU न्यूनेटल इंटेंसिव केयर। NICU जो होता है वो छोटे जो बेबी होते हैं यानी कि 2 से 3 दिन के होते हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन के जो बेबीज़ होते हैं उनको रखा जाता है NICU के अंदर। फिर आता है RT-PCR का नाम सुना होगा, जो कि कभी यूज़ की गई थी कोरोना में। RT-PCR जांच रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म है। फिर आता है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर इलेक्ट्रोसिफ्रोग्राफी, EG का फुल फॉर्म। फिर आता है CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, USG अल्ट्रासोनोग्राफी। फिर आता है S1 और S2 यानी कि साउंड 1 और साउंड 2, जो कि हमारे हार्ट को मेजर का साउंड सुनने में यूज़ किया जाता है। फिर C के ऊपर एरो यानी विथ यानी कि किसके साथ, यानी कि पेशेंट के साथ, तो उसके लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। फिर आता है DNS डेक्स्ट्रोस नॉर्मस लाइन। DNS एक ही होता है डेक्स्ट्रोस नॉर्मस लाइन, और एक और होता है DNS यानी कि डिवाइडेड नसल सेप्टम। 2 तरह के DNS का यूज़ किया जाता है, जो कि डेक्स्ट्रो नॉर्मस लाइन होती है और दूसरा होता है डिवाइडेड नसल सेप्टम, जिसकी सर्जरी होती है, जो डिसीज़ होती है डिवाइडेड नसल सेप्टम, जिसका यूज़ किया जाता है। तभी दवाई लेनी। फिर आता है AC बिफोर मील यानी कि खाना खाने से पहले AC यूज़ किया जाता है डॉक्टर। फिर इसके बाद आता है PC आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद। BID यानी ट्यूसडे दवाई दिन में 2 बार लेनी BID। और TID यानी 3 टाइम दिन में 3 बार। QID यानी 4 टाइम दवाई दिन में 4 बार लेना है। OD यानी 1 टाइम दवाई दिन में 1 बार। फिर आता है TW 2 वीक यानी 2 हफ्ते में। फिर SQ यानी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ID यानी इंट्राडर्मल। Q4H एवरी 4 आवर। फिर ITSF 1 टेप्सोन 5 ml दवाई देनी है, यानी कि 5 ml देनी है। RTX यानी रेडियोथेरेपी। IX इंडिकेशन। CTX कीमोथेरेपी। CX कॉम्प्लिकेशन मरीज को क्या दिक्कत है। CX जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं डॉक्टर। BX बायोपिक। OPD का नाम सुना होगा, जो कि डॉक्टर पहले लेते हैं, तो आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। फिर आता है IPD इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि पेशेंट जो आउट होता है तो आउटडोर जो होता है उसके अंदर आता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। फिर IPD यानी कि पेशेंट जब इंटर होता है तो उसके इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें उसकी फाइल बनती है।
फिर CCU क्रिटिकल केयर यूनिट CCU के अंदर आता है ICCU यानी इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। फिर यहाँ पर आता है SCU हाई केयर यूनिट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जनरल यूजेस ऑफ एब्रीवेशन इन हॉस्पिटल। यहाँ पर देखिए आगे ऐसे ही और पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए।